दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक। यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 का पहला पेपर हो चुका है और प्रथम पाली के पेपर को देखने के बाद आप सभी छात्रों की जो प्रतिक्रिया आई है, साथ साथ हम आपको यहाँ पे पेपर का लेवल भी दिखाएं किस तरीके से पेपर आए। और छात्र बिल्कुल कह सकते हैं कि पसीने छूट गए, पेपर लेंदी भी था। और यहाँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं आयोग की भी ये मंशा छात्र जाहिर कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन का कहीं ना कहीं ये प्रतिफल है कि आयोग ने ऐसा पेपर बनाया कि सारे छात्र चक्कर खा जाएं। ठीक है, तो आपके जो भी कमेंट्स हैं यहाँ पर और जो रिएक्शन है उसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ साथ पेपर में भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल होने चाहिए। और आर जिसमें कि सर्वाधिक पद इस बार आए हैं और अंतिम समय अपनी तैयारियों को और धारदार बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और आप सभी के लिए देखिए यहाँ पर एक बेस्ट मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आर की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट ये है जिसमें कि 10 सॉल्व पेपर हैं, साथ ही साथ अन्य प्रैक्टिस पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी इनके पास कंटेंट है। तो आप अगर अपने तैयारियों को और अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और जिसमें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। इस बुक को परचेज़ करने का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ इनकी वेबसाइट है, वहाँ से जाकर भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं या अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे भी जाकर इसको आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है, किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज या टेक्स्ट बुक किताब की सबसे बड़ी बात होती है इसकी जो डिफिनीशन होती है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि जो एररलेस हो, है ना। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, उसके नीचे आपको पूरी सारी डिफिनीशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी छात्रों ने इसको परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। आप इसको ले सकते हैं। सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आज की जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता। तो दोस्तों ये है आपके सामने प्रथम पाली का पेपर, जीएस का पेपर, यूपीपीसीएस प्री का फर्स्ट पेपर है। और इस पेपर को देखने से यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आयोग ने अपना पूरा का पूरा कह सकते हैं कि पैटर्न ही चेंज कर दिया है। और इस तरीके के छात्रों ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि पेपर इस लिहाज से बन जाएगा। और जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, जो भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं, जो भी जहाँ से भी बच्चे आपने कोचिंग पढ़ा होगा, पेपर का लेवल, पेपर का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि पेपर मैंने पूरा देखा और इस हिसाब देखा कि जिनकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है ना, एनसीईआरटी उन्होंने तैयार किया है, तो वो कहीं ना कहीं मेरिट में रहेंगे। और पॉलिटी के क्वेश्चन देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के, और इकोनॉमिक्स से भी आपके फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बने थे। तो और एक बड़ी बात यहाँ पर है, यूपी जीएस तो बिल्कुल ही गायब कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश में अगर आप अधिकारी बन रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं होनी चाहिए, आयोग ये कहता है। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश की जानकारी आयोग को नहीं चाहिए। आप यूपी की परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप कोई स्टेट की परीक्षा देते हो तो वहाँ पे उस स्टेट स्पेसिफिक से जीएस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी अच्छा पोर्शन होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं। और बात करते हैं इस तरीके के जो पेपर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से पेपर आए थे। साइंस के क्वेश्चंस हो गए, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, पॉलिटी ठीक ही ठाक था, पॉलिटी से अनुच्छेद और ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई थी। साइंस भी बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं प्रश्नों के पूछने का तरीका आप देख सकते हैं। देवसा, रोहतांग, बारह लच्चा, बनिहाल, अब तक तो ये पूछा जाता था कि किस स्टेट में स्थित है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई से भी, अब इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसी बुक होगी जिसमें एक्यूरेट लंबाई आपको नहीं मिलेगी कि भैया ये इतना 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 है। कई बुक में कुछ अलग होता है, कुछ अलग होता है। लेकिन आयोग ने ये ठान लिया है कि जो भी हो, हम पेपर ऐसा बनाएंगे कि दोबारा से छात्र सोचने को मजबूर हो जाएं कि आयोग से हमें भिड़ना है कि नहीं भिड़ना। लेकिन आप लोग बिल्कुल हार मत मानिए। और पेपर का लेवल टफ़ है तो जाहिर सी बात है मेरिट भी बहुत कम जाएगी। और यहाँ पर चीज़ें हैं, तो इस तरीके से ये पेपर पूरा सेट किया गया है। और योजनाओं से अच्छे क्वेश्चन आए थे, योजनाओं से जिन छात्रों ने योजना तैयार किया। करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल इसमें नहीं था। अब थोड़ा सा आपकी जो प्रतिक्रिया है आप छात्रों की यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दीप नारायण नामक छात्र ने कमेंट किया, सर पेपर बहुत कठिन बना दिया है, पहली बार पीसीएस का लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है, और हिमांशु नामक छात्र देखिए यहाँ पर एक ऐसा कमेंट किया है कि आयोग का गुस्सा साफ नज़र आया है एग्ज़ाम में और करा लो आंदोलन।
तो भाई देखो, आंदोलन अपने हक की लड़ाई तो आपको लड़ना ही लड़ना है, लेकिन चीज़ें हैं। चलिए पेपर देखा जाए तो एक हिसाब से जो मैंने कहा कि एनसीईआरटी जो था, अगर आपने तैयार किया है तो आप अच्छा खासा यहाँ पर रैंक मतलब कह सकते हैं कि नंबर आ सकते हैं और आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, जनरल 75 से 80 वाले मेंस की तैयारी करें जिस लेवल का पेपर था। तो बिल्कुल 150 प्रश्नों में देखा जाए तो जिसके 80 प्रश्न हैं, 80-85 की मैं बात कर रहा हूँ, वो श्योर मेंस की तैयारी करें, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का, उसके अंक तो जुड़ते नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए पेपर बहुत कठिन बना दिया। पहली बार पीसीएस के लेवल बढ़ा है, गुस्सा साफ है। और पेपर एकदम हटकर आया था, सैद्धांतिक ज़्यादा था, पीवाईक्यूज तो बहुत कम था। पेपर इस बार बहुत ही कठिन था, यूपी के एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। मोनू कुलदीप नाम के एक छात्र ने यहाँ कमेंट किया, वेरी डिफ़िकल्ट। पॉलिटी का वही है जो आप कहते हैं, मतलब पॉलिटी तो कुछ सिंपल आया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये आप छात्रों की ही प्रतिक्रिया है। पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। आप लोग गपर गपर तो चलिए ठीक है, पॉलिटी क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, पॉलिटी इजी था जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। आराध्या ठाकुर, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो पुराने छात्र हैं, जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो दिक्कतें और बढ़ गई। लेकिन इधर भी देखा जाए, जो नए छात्र तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी जो बेस बनाकर चल रहे हैं, तो उनके लिए पेपर एक संतुलित पेपर था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेपर टफ था और इस बार मेरिट भी कम जाएगी। और यहाँ पर 80 नंबर्स और 80-85 मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 80-85 तक करने वाले छात्र श्योर मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।